ऑलराइट। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एरेज क्रिएट कर सकते हैं, स्मॉल वे ऑफ क्रिएटिंग एरे। और हमने कंपेयर किया था उसको पाइथन के लिस्ट से। पाइथन की लिस्ट से हमने कंपेयर किया था, राइट। देन उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, व्हाई एरे इज मोर सुपीरियर देन लिस्ट, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ अभी बहुत बार क्या होता है कि हमको बहुत फ्रीक्वेंट एरेज की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर क्या है कि रेडीमेड एरेज जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक अपनी लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेज ऑफ क्रिएटिंग एरे एक टॉपिक है जिसके अंदर क्या है, वी हैव शॉर्टकट फंक्शंस जिसके थ्रू क्या है, जस्ट फंक्शन लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े एरेज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हमारे पास हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सबसे बेसिक एरे जो हमने देखा था, कैसे देखा था, दैट np डॉट एरे लिख के हम लोग उसके एलिमेंट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड एरे विल बी क्रिएटेड। सेकंड हमारे पास आप देख सकते हो, हम जीरोस का एक एरे बना सकते हैं जिसके अंदर जो उसके सारे एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, जीरो। एज हियर यू कैन सी कि np डॉट जीरोस, और उसमें देखो अंदर लिखा है 2,2। 2,2 यहाँ पे स्पेसिफाई करता है उसके रोज एंड कॉलम्स, कि दो रोज होनी चाहिए, दो कॉलम्स होनी चाहिए। तो आउटपुट में आप देख सकते हो 1 2, यहाँ पे दो रोज हो गई, 1 2 दो कॉलम्स हो गए, एंड उसके अंदर एलिमेंट्स आप देख सकते हो जीरो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, यानी कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट एज आई एक्सप्लेन ये क्लियर हो जाएगी चीजें। देन वी हैव देखो नम्पी डॉट वंस वाला। नम्पी डॉट वन क्या करता है, सारे एलिमेंट वन रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो np डॉट वन, ये क्या बोल रहा है, 1,5, यानी कि एक रो रहनी चाहिए, 5 कॉलम्स रहने चाहिए। तो आप देख सकते हो वन रो एंड 5 कॉलम्स, 2 3 4 5 कॉलम्स एंड ऑल द एलिमेंट्स आर वन। तो यहाँ पे वंस वाला फंक्शन होता है जिसके अंदर सारे वन वाले एलिमेंट्स में क्या बना सकता हूँ, एक एरे बना सकता हूँ। देन वी हैव numpy डॉट एम्प्टी। एम्प्टी क्या करता है गाइज, एक एम्प्टी एरे बनाता है। नाउ यहाँ पे देखो आप देख सकते हो np डॉट एम्प्टी 1,3, यानी कि वन रो रहनी चाहिए और 3 कॉलम्स रहने चाहिए यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट है। नाउ इफ यू सी, ये जो एलिमेंट्स है ना गाइस, ये बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में है क्या, 2.127,166, ये जो सेकंड एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, e रेज टू द पावर -314, यानी कि पावर में माइनस में वो क्या है, -314, वो भी e रेज टू द पावर, राइट। इसका मतलब हुआ क्या यहाँ पे, ये क्या बन गया, एक हमारा एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन बन गया। इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली, यहाँ पे मैं एक बार रिविजन भी करवा देता हूँ। वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा टाइप, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा टाइप होता है। उसके अंदर दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है हमारा फ्रैक्शनल डेटा टाइप, एक क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शनल डेटा टाइप होता है। फ्रैक्शनल डेटा टाइप्स मतलब क्या, 1/2, 2/3, ठीक है। उससे वैल्यू क्या मिलती है, 0.5। इससे होता क्या है कि ये छोटे छोटे हमारे फ्रैक्शंस बनते हैं, और उससे क्या होता है, हमको एक इंटीजर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू हमको मिलती है। इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन वाले में, 1/2, 2/3, 5/6, ये फ्रैक्शनल है। और इनका क्या डेसिमल वैल्यूज हमको क्या मिलेगी, 0.5, ठीक है। 2/3 का क्या मिलेगा, 0.666666। और उसके बाद 5/6 का हमको क्या मिलेगा, 5/6 का आप कुछ भी हमको वैल्यू आप समझ लो कि समथिंग बिटवीन 83 के करीब आपको मिलेगा, 83.3333 ऐसा वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। तो हुआ क्या, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज है। देन वी हैव बिग वैल्यूज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हमारे पास कौन सी होती है गाइस, एक्सपोनेंशियल हमारे पास होती है फॉर एग्जांपल 3 × 10⁻⁸, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने एक 8 हमारे पास क्या है, 8 रेज टू द पावर, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 3 0 0 0 0 0 0 0 इतने बड़े नंबर को क्या किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, यानी कि एक छोटे से फॉर्म में लिख दिया।
सिमिलरली देखो, अगर मुझे कोई बहुत बड़ा नंबर है उसको मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5 मिलियन। 5 मिलियन मेरे पास नंबर है, ठीक है। तो 5 मिलियन के लिए गाइज मैं क्या यूज करता हूँ, 5 × 10⁻⁻, मिलियन का पावर कितना होता है गाइज, 9। 5 मिलियन का कितना पावर होता है, 9, ठीक है। सॉरी 6 होता है गाइज, मिलियन का पावर 6 होता है। यहाँ पे मिलियन का पावर क्या होता है आपका, 6। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर 5 मिलियन है यहाँ पे, 5 × 10⁻⁶ होता है। तो 5 मिलियन नंबर को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे देखो +6 में है, तो इसमें क्या है, अगर मुझे बोलना है कि 5 × 10⁻⁻⁻6 अगर मैं बोलता हूँ इसको, तो एक्चुअल में ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है 5। और इसके सामने मैं कितने, एक डॉट लगाऊंगा और 6 जीरोस डालूंगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 6 जीरोस डालूंगा, तो इतनी छोटी वैल्यू को क्या किया है मैंने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख दिया है। नाउ अगर 6 के में इतनी छोटी वैल्यू बन रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि -314 से कितनी छोटी वैल्यू बनेगी। तो ये एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, हमारे पास क्या एक ऑलमोस्ट एम्प्टी एरे क्रिएट करता है, जिसके अंदर वो एम्प्टी नहीं होता है, बट क्या है, क्लोज टू एम्प्टी वैल्यूज उसके अंदर जनरेट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट एम्प्टी से मैंने बनाया 1,3, यानी कि एक रो होगी और 3 इसके अंदर कॉलम्स होंगे, यानी कि 3 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्लोज टू जीरो वैल्यू है, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो वैल्यू है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी एरेज बोलते हैं। देन वी हैव देखो आई वाला फंक्शन हमारे पास, numpy.i गाइस क्या क्रिएट करता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करता है, स्क्वायर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड इसके अंदर जो डायगोनल वैल्यूज रहेगी वो क्या रहेगी, 1 होगी। वापस इसके अंदर ये क्या करता है, आई वाला जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करता है, स्क्वायर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करता है, जिसके अंदर क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो 1 रहेंगे एंड इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे। एज यू कैन सी हियर, आई के अंदर देखो 3 का वैल्यू है, इसीलिए 3 रोज 3 कॉलम्स एंड उसके डायगोनल में 3 वंस है हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद हमारे पास अलग से है numpy.diag। तो डायग यहाँ पे क्या बोलता है, डायगोनल के अंदर वैल्यूज आएंगी, और डायगोनल के अंदर क्या वैल्यूज आएगी वो हमको क्या करनी पड़ती है, एंटर करनी पड़ती है। डायग भी क्या करता है, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करता है, जिसके अंदर जो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज रहेगी उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रहेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे 4 वैल्यूज हमने डाली है, इसलिए 4 रोज है एंड 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। एंड आप डायगोनल के अंदर देख सकते हो कि डायगोनल के अंदर वही वैल्यूज है जो 4 वैल्यूज हमने यहाँ पे दी है। वेरी बेसिक, ये यूज हो जाती है हमारे पास जल्दी, तो हमें क्या है, अलग से डायगोनल क्रिएट नहीं करना, मतलब अलग से इतना बड़ा एरे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये स्मॉल फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद देखो 7th पे हमारे पास क्या है, डॉट अरेंज। अरेंज हमारे पास फंक्शन क्या करता है, हमको क्या करना पड़ता है, ए रेंज, एक्चुअल में आप इसको रीड कैसे करते हो, अ रेंज। तो रेंज हमको पता है कि हमारे पास, मैं लिखता हूँ रेंज के अंदर जो भी वैल्यू लिखता हूँ वो क्या करता है, 0 से लेके उसकी मैक्सिमम -1 तक वैल्यू जनरेट करेगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, अगर मैं बोलता हूँ रेंज 10 क्या करता है गाइज, मेरे पास वैल्यू जनरेट करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक की वैल्यू जनरेट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक वैल्यू जनरेट करेगा। 10 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि हमारा रेंज जो है लास्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूसिव रहती है हमारे पास। नाउ ये अरेंज यहाँ पे है, देखो np.arange, इसका मतलब क्या है, 0 से लेके 9 तक का क्या करेगा, एक सिंगल रो वाला क्या करेगा, ये एरे बनाएगा, सिंगल रो वाला एरे बनाएगा, जिसके अंदर उन सारे एलिमेंट्स को कॉलम वाइज सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास 10 क्या है, कॉलम्स है और एक सिंगल
रो है, तो इसका साइज कितना हो गया हमारे पास 1,10। हमारे पास साइज इसका हो गया 1,10। सिमिलरली देखो लाइन स्पेस हमारे पास है, लाइन स्पेस देखो क्या बोलता है, ये लेता है मिनिमम वैल्यू, फिर लेता है मैक्सिमम वैल्यू, और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये लेता है। लाइन स्पेस क्या लेता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एंड उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है, उसको 5 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 5 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है, 0, 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। यहाँ पे 0 से 1 तक लेके इसने क्या किया, इसको 5 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। आई अंडरस्टैंड आपके दिमाग में वैसा कुछ आ रहा होगा, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो यहाँ पे टोटल एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो इसीलिए उसने वो नहीं लिया। ये क्या करता है, जो मिनिमम और मैक्सिमम है उनको इंक्लूड करके 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नॉट लाइक रेंज, रेंज क्या करता है, लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है, लेकिन लाइन स्पेस क्या करता है, लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करके उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इस चीज को आपने समझ लिया था, 0 to 1 के बीच में 5 पार्ट्स में कैसे इसने डिवाइड किया है। देन यू कैन सी हियर टाइल, numpy डॉट टाइल। numpy डॉट टाइल हमारे पास क्या करता है, numpy डॉट टाइल हमारे पास क्या करता है कि टाइल्स बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक छोटा सा मैट्रिक्स दिया है, एंड इसको एक टाइल बना के उसी टाइल को जैसे कि प्रिंट कर रहा है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि आपका जब हम घर बनाते हैं तो सेम टाइप की टाइल को क्या है, एडजेसेंटली हम सेट करते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और जिससे क्या है एक पैटर्न बन जाता है। तो सेम ये टाइल भी वही फंक्शन करता है। हमने बेसिकली क्या किया है, 3, 4, 5 जो छोटा सा एक एरे है उसको क्या एज अ टाइल किया है, एंड इसको कितनी बार करना है, 2 बार प्रिंट करना है। तो इसीलिए इसने क्या किया, देखो 3, 4, 5 का टाइल लिया, उसके बाद उसको सेकेंड टाइम वापस से प्रिंट किया है। तो इसका टोटल एक एरे बनेगा 3, 4, 5, 3, 4, 5, यानी कि जो 3, 4, 5 वाली टाइल हमने दी थी उसको 2 बार अरेंज किया है इसने एरे के अंदर। देन उसके बाद देखो रिपीट है हमारे पास, रिपीट इज जस्ट लाइक टाइप, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे जो भी हम एरे देंगे उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को वो रिपीट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 4, 5, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक एरे है, और उसके अंदर लिखा है 2 बार रिपीट करना है उसके हर एक एलिमेंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार 3 रिपीट किया है, 2 बार 4 रिपीट किया है, 2 बार 5 रिपीट किया है। इंडिविजुअल एलिमेंट पे काम करता है कौन सा, रिपीट, एंड पूरे एरे पे कौन सा काम करता है, टाइप। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, रीशेप मेरे पास फंक्शन है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने 2 डायमेंशनल एरे को रीशेप कर सकता हूँ। 2 डायमेंशनल एरे को क्या कर सकता हूँ, रीशेप कर सकता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये देखो मेरे पास एक एरे है ए, उसके अंदर देखो सिंगल लाइन में एलिमेंट है, सिंगल लाइन में देखो ये एलिमेंट है। 15 के बाद देखो ध्यान से देखना गाइस, यहाँ 15 के बाद देखो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नेक्स्ट ये 13 एलिमेंट है ना, 13 एलिमेंट एक्चुअल में क्या है 15 के बाद है, बट ड्यू टू द पेपर शॉर्टेज जो हमारे पेज का लेंथ कम है इसीलिए इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है। बट इवेंचुअली क्या है, हमारे पास ये पूरा एरे जो है 13, 14, 15, 15, 13, 14, फिर उसके बाद क्या है 15, 15, 13, ये सब एक ही लाइन में है। उसको देखो फिर मैंने क्या किया, रीशेप किया है। रीशेप कैसे किया है, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं गाइस, आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 16। इसको रीशेप कैसे किया है इसने, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स के साथ, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स के साथ इसको रीशेप किया है। हमेशा क्या इसको याद रखना है कि जब भी जो भी हम रीशेप के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इन आर केस यहाँ पे आप 4 into 4 करोगे, 4 into 4 करोगे तो यहाँ पे हमको 16 मिलेगा, विच एक्चुअली मैचेस आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे ए। उसको जब देखो मैंने रीशेप किया तो इसने क्या किया, लाइन वाइज देखो पहले इन 4 एलिमेंट्स को क्या किया इसने, फर्स्ट रो में डाला, सेकेंड रो, सेकेंड 4 एलिमेंट्स को सेकेंड रो में डाला, उसके बाद नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स को थर्ड रो में, एंड देन लास्ट 4 एलिमेंट्स को इसने फोर्थ रो में डाला है, ठीक है। तो रिशेप क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट था जिसका शेप एक्चुअल में कैसा था, एक ही रो के अंदर 16 एलिमेंट थे, तो एक्चुअल में इसका शेप कैसा था गाइज, इसका शेप था हमारे पास, इसका शेप हमारे पास क्या था, 1, 16, ठीक है। इसको हमने रीशेप करके किस में कर दिया, 4, 4 के अंदर इसको रीशेप करके स्टोर कर लिया। देन वी हैव ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा,
प्राची आपके लिए मैं बताता हूँ, ट्रांसपोज एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होता है उसका क्या है, वो उल्टा कर देता है। उल्टा करना मतलब किस सेंस में, जो हमारे पास कॉलम्स में एलिमेंट्स है उनको रोज में सेट कर देगा। कॉलम्स में जो एलिमेंट्स है ना उनको क्या करेगा, रोज में सेट करेगा। ध्यान से देखना हम कैसे करते हैं। यहाँ पे ये रो में एलिमेंट दिख रहे हैं ना, 13 14 15 15, इसको ये कैसे करेगा, अब फर्स्ट ऐसे डालेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड रो जो है यहाँ पे, इसको देखोगे तो कैसे करेगा, सेकेंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली देखो थर्ड रो है यहाँ पे, उसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे रोज को इसने क्या बना दिया, कॉलम्स में बना दिया। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, ये देखो, ये हमारा 13 13 13 सब ये देखो किस में था मेरा, ये मेरा है कॉलम में। इसको रोज में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास कैसे आएगा, ऐसे। एंड जब आप आउटपुट देखोगे ना, ये एग्जैक्टली सेम दिखेगा। इसका देखो बेसिक एग्जांपल देखो नीचे दिया हुआ है। ऊपर वाले ए को रीशेप जिसको किया है, उसको ध्यान से देखो, 13 14 15 15 फर्स्ट रो। उसको देखो यहाँ पे आउटपुट में देखो, ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया गाइस, 13 14 15 15, यानी कि रो अब कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली देखो यहाँ पे 13 14 15 15, यहाँ पे भी देखो कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। सेम वाइसा वर्सा है इसका, अगर आप उल्टा भी बोलना चाहो, दैट रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई है, सॉरी कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे 13 13 13 13 फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट रो में देखो आपको 13 मिल रहे हैं सारे एलिमेंट्स। तो हुआ क्या, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। तो ये कौन सा फंक्शन ये काम करता है, ट्रांसपोज काम करता है। डायरेक्टली ट्रांसपोज निकाल के देता है आपको क्या, एक 2D मैट्रिक्स का। देन हमारे पास क्या था, फ्लैटर। फ्लैटर फंक्शन यहाँ पे क्या करता है गाइस, हमको कोई भी 2 डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करता है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक एरे ए है जिसके अंदर देखो ये 3 क्रॉस 3 का हमारे पास एक एरे है। यहाँ पे देखो 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। इसको सिंगल रो में करना है। नाउ इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं कैसे लिखूं, पहले 3 4 2 को ऐसे लिखूं, फिर 6 7 8, फिर 1 1 2। ये क्या हो गया, रो वाइज अरेंजमेंट हो गया 1 डायमेंशनल के अंदर। क्या हो गया, रो वाइज अरेंजमेंट हो गया 1 डायमेंशनल एरे के अंदर। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉलम वाइज भी लिख सकता हूँ, 3 6 1 4 7 1 2 8 2। ये दो तरीके हैं मेरे पास इसको एक सिंगल लाइन एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद देखो ये है करेंगे कैसे, हमें इसका देखो फंक्शन कैसे देना होता है। देखो ए डॉट फ्लैटर हम लिखते कैसे हैं, सारे फंक्शन को डॉट नोटेशन से। ए डॉट फ्लैटर में लिख रहा हूं और उसके साथ आप देखो ऑर्डर सी मेंशन किया है, यहाँ पे ऑर्डर सी मैंने मेंशन किया है। अब ध्यान से देखोगे ऑर्डर सी मुझे क्या बोलता है, यहाँ पे रो मेजर को क्या बोलता है, टू रो मेजर, यानी कि रोज के एलिमेंट्स पहले आएंगे। इसका मतलब रो वाइज देखेंगे तो अब कैसे आएगा, 3 4 2 6 7 8 1 1 2। यहाँ पे देखो 3 4 2 6 7 8 1 1 2, ये रो वाइज इसने इसको क्या किया है, सेट कर दिया है। सिमिलरली आपको देखो यहाँ पे नीचे उसके देखो ऑर्डर एफ दिया हुआ है। अब ध्यान से देखोगे एफ मेरे पास क्या करता है, कॉलम मेजर के अंदर कन्वर्ट करता है। होता क्या है देखो, कॉलम 3 6 1 4 7 1 2 8 2, यहाँ पे देखो 3 6 1 4 7 1 2 8 2। ये कॉलम वाइज हमने क्या किया है, इसको फ्लैटर कर दिया। अब आप ध्यान से देख रहे हो इसके अंदर देखो ये 3 क्रॉस 3 का था, ये हमारा क्या था, 3 क्रॉस 3 का हमारे पास साइज था ए के अंदर। लेकिन अब ये किसके अंदर हो गया है, यहाँ पे 1 क्रॉस 9, और ये वाला भी 1 क्रॉस 9 के अंदर हो गया है, यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे ये क्या हो गया है, बन गया है यहाँ पे। गाइज एक बार इस पेज को रिवाइज कर लो, इस पेज को एक बार ध्यान से देख लो वापस से। जूम करने की जरूरत है क्या, आप लोग जूम कर सकते हो, एक बार पूछ देखो सब लोग, समझ में आ गया है क्या सबको, राज, यश।
यश, यश को पूछ नहीं दिखा होगा अभी तक। गाइज एक बार रिवाइज कर लो ये वापस से प्लीज। जूम कर पा रहे हो क्या राज आप? ओके, ये लो जूम कर दिया है मैंने। ये रीड करके हो जाएगा तो लेट मी नो। यश मैसेज में रिप्लाई करो अगर फूल नहीं दिख रहा है तो। पढ़ के हो जाए तो राज बताना। प्राची पढ़ के हुआ, कहाँ तक पहुंचे आप? गाइस नंबर से बता दो, 6 हो गया है, 6 तक कंप्लीट हो गया है। ओके, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, यश रिकॉर्डिंग देख लेगा वापस। हो गया राज? कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया है? 10 तक कर लिया था राज? ओके 10 डन हो गया, ठीक है। ये लास्ट के देख लो। हो गया, 13th वाला भी हो गया ना? 13th वाला एक बार लास्ट में वापस देख लो। देखो एक बार 13th वाला देख लो। जैसे हो जाएगा इस बताना। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि गाइस फ्लैटर था ना, देखो फ्लैटर था, सेम है हमारे पास क्या, रावल। सेम हमारे पास क्या है, रावल है, ठीक है, सेम काम करता है। देखो यहाँ पे भी सेम है, 3x3 का एरे है। ऑर्डर सी यूज करोगे तो क्या करेगा, रो वाइज बनाएगा, और ऑर्डर एफ यूज करोगे तो क्या करेगा, कॉलम वाइज बनाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली इसका नाम दोनों का अलग अलग दिया है, तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर?
आप इसमें ध्यान से अगर देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे ये देखो इसमें लास्ट में लिखा है कि ऑर्डर इन द सेम एरे एंड इट ऑक्यूपाइज द मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चेंजेस मैं फ्लैटर को यूज करके करूंगा ना, ये सेम एरे के अंदर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि क्या, यहाँ पे सेम एरे को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि डायरेक्टली क्या है, एक्चुअल एरे के अंदर क्या है, चेंजेस करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये उसकी जो ए की जो मेमोरी है उसको ये ऑक्यूपाई कर ले रहा है। ठीक है, रावेल क्या करता है गाइस, आप ध्यान से देखोगे, इन द फॉर्म ऑफ अ कॉपी ऑफ द एरे, इट डज नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइज द मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉपी क्रिएट कर लेता है। जैसे डी नाम की एक कॉपी क्रिएट करेगा, ई नाम की एक कॉपी क्रिएट करेगा। ठीक है, एक कॉपी क्रिएट कर लेता है। आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, एक कॉपी क्रिएट करेगा इसके अंदर, एंड इट डज नॉट ऑक्यूपाइज एज मेमोरी। ए की जो मेमोरी है उसको क्या करता है, ऑक्यूपाई नहीं करता है। यहाँ पे रावेल एंड फ्लैटर के अंदर गाइस यही फर्क है, ये ऑक्यूपाई नहीं करता है इसके अंदर। ठीक है, ये एक्चुअल ए के अंदर भी चेंजेस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बी, तो बी के अंदर चेंजेस हुए हैं और ए के अंदर भी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जानी चाहिए ये चीज। इट एक्चुअली ऑक्यूपाइज द मेमोरी इन द सेम एरे, इन द सेम एरे इट एक्चुअली क्या करता है, ऑक्यूपाइज द मेमोरी। बट रावेल क्या करता है, मेमोरी को क्या करता है, ऑक्यूपाई नहीं करता, और उस एरे की क्या करता है, कॉपी क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है मेरे पास, एक फ्रॉम, ये क्या है हमारे पास, फ्रॉमीटियर, फॉर्मीटर, फॉर्मेटर सॉरी, फ्रॉमिटियर हमारे पास क्या है, ये क्या करता है गाइस, ये सीक्वेंस ऑफ एरे बनाता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। ये क्या है, एक एरे बनाता है यूजिंग एनी टाइप ऑफ, कोई दूसरा डेटा टाइप है मेरे पास, उसके अंदर से सेम टाइप की चीजें उठा के उसका क्या बनाता है, एरे बनाता है। कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या है, अडिक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक डिक्शनरी है, जिसके देखो डिक्शनरी हमको पता होनी चाहिए। देखो ये फर्स्ट जो चीज है वो क्या करती है, यहाँ पे वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है हमारे पास पोजीशंस। देखो उसके बाद कीज होती है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, देखो 1 2 3 4 हमारे पास इंटीजर टाइप में है, ए बी सी डी हमारे पास क्या है, कैरेक्टर टाइप में है। हमारे पास क्या है, कैरेक्टर टाइप में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर क्या रहा है, np डॉट फ्रॉमिटियर, ठीक है, फ्रॉम आइटर। और उसके बाद देखो क्या कर रहा है, ए डिक्ट में से क्या करना है इसको, डी टाइप। डी टाइप कौन सा होना चाहिए, सिर्फ np डॉट इंटीजर 32, np डॉट 32 तक होना चाहिए इसका। यहाँ पे इंटीजर ये देखो गैस दिया हुआ है 32, क्या है यहाँ पे इसका साइज है। इसका मैं कैसे आपको समझाऊं, राइट। देखो 32 यहाँ पे क्या बोला है गैस कि 32 बिट्स तक की वैल्यू उसके पास जानी चाहिए। 32 बिट्स तक की वैल्यू उसके पास जानी चाहिए। यहाँ पे ये बिट एंड डेसिमल कन्वर्शन है, बाइनरी डेसिमल कन्वर्शन है गाइस। इसका अलग से हम लोग क्लास लेंगे, या फिर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा 11th में। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बस 32 को आप इग्नोर करो एंड ध्यान से देखो। यहाँ पे np डॉट इंटीजर बोल रहा है, यहाँ पे इंटीजर मतलब कि क्या है, 1 2 3 4 बिना पॉइंट वाली वैल्यू। तो यहाँ पे इसने यही किया है, एरे में से देखो क्या बनाया है, एरे 1 2 3 4, यानी कि जो डी टाइप है, ठीक है, डी टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर का होना चाहिए। कहाँ से उठा रहा है, एडिट। हेल्प कौन कर रहा है करने में, फॉर्मेरियर। कौन से लाइब्रेरी में है, एनपी। तो आप यहाँ पे सब देख सकते हो, सीक्वेंस वाइज है। एनपी डॉट फ्रॉमिटियर कहाँ से उठाना है, एडिक्ट में से, और उसमें से डेटा टाइप में से कौन सा उठाना है, इंटीजर। हेल्प कौन कर रहा है, एनपी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्मेटियर एडिक्ट डी टाइप। ठीक है, डी टाइप में हम देख सकते हैं यहाँ पे np डॉट आई एन टी 32 लिया है, और काउंट यहाँ पे 3 लिया है, यानी कि 3 ही एलिमेंट्स उसको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे काउंट हमको बताता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद देखो क्या होता है, हमारे पास रैंडम फंक्शन है। ठीक है, इस रैंडम फंक्शन के बारे में राज ने पढ़ चुका होगा। प्राची, रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम फंक्शन रैंडम नंबर्स जनरेट करता है, रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। अब ये जनरेट कैसे करता है, इसका रेंज हमेशा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेके
0 से लेके ये क्या 1 के बीच, क्या हुआ राज? 0 से लेके 1 के बीच में ये क्या करता है, रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। 0 से 1 के बीच में लेके क्या करता है, रैंडम नंबर्स ये जनरेट करता है। ये देखो आप ध्यान से देखो, np डॉट रैंडम, उसके बाद क्या बोल रहा है, डॉट रैंड 2,3। यहाँ पे 2,3 क्या है, इसका साइज है, यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ध्यान से देख सकते हो सारी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में है, देखो सारी वैल्यू 0.009, 0.09, 0.7, 0.2, यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, 0 एंड 1 के बीच में है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये एरे जनरेट किया है 2 रोज 3 कॉलम्स का, और वैल्यू है सारी 0 से लेके 1 के बीच में। नाउ इसके अंदर देखो अब क्या होता है कि हो सकता है कि आपको रेंजेस बदलनी हो, क्या होता है, आपको हो सकता है रेंजेस बदलनी हो, ठीक है। अब ये तो वैल्यू जनरेट कैसे करता है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वैल्यूज कैसे हो जाए इसके अंदर, 100 तक की होनी चाहिए, 0 से लेके 100 तक की कोई भी वैल्यू इसके अंदर जनरेट हो सकती है। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वही चीज यूज की है, np डॉट रैंडम डॉट रैंड 2,3, यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम्स। और मैंने क्या किया है, हर वैल्यू को, अब याद करो कि एरे के अंदर जब मैं प्लस करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो होता क्या है, हर एलिमेंट के साथ ये ऑपरेशन होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा हर ऑपरेशन, होगा क्या, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा हर ऑपरेशन, ठीक है, हर एलिमेंट 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सारे एलिमेंट्स आपको 100 तक के बीच में मिलेंगे, 0 से लेके 100 तक के बीच में आपको सारे एलिमेंट्स मिल सकते हैं। कैसे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखोगे 0.78, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 78.25। सिमिलरली देखो 0.79, 0.7916, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 79.16 हो जाएगा। इसको करूंगा तो 29.25 हो जाए 85 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9.48। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 73.22। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 28.29। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे 0 से लेके 100 तक के बीच में होगी, क्या होगी, 0 से लेके 100 तक के बीच में जनरेट होगी। तो जब मुझे अपनी रेंज बढ़ानी है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे, 100 से या जिस भी नंबर से मुझे रेंज के अंदर जनरेट करना है, ठीक है। अब जैसे कि क्या, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 तक के बीच के सारे नंबर जनरेट हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हो सकता है, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है कि रैंडमली इंटीजर्स जनरेट करने हैं, रैंडम डॉट रैंड क्या जनरेट करता है, फ्लोटिंग नंबर्स जनरेट करता है। गाइस ध्यान देना, रैंडम डॉट रैंड फ्लोटिंग नंबर्स क्या करता है, जनरेट करता है। अगर मुझे इंटीजर नंबर जनरेट करने हो तो मुझे क्या करना होगा, जब मुझे इंटीजर नंबर जनरेट करने होंगे मैं क्या यूज करूंगा, रैंडम इंट, ठीक है, मैं क्या यूज करूंगा, रैंडम का रैंड इंट। इसके अंदर देखो साइज दिया हुआ है मैंने 2,3, मतलब कि 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होनी चाहिए। और देखो मैंने इसके स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है 5। ये रैंडम इंटीजर का ये फीचर होता है गाइस कि मैं इसके अंदर मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो डायरेक्टली ही इसी फंक्शन के अंदर दे सकता हूँ। तो इसमें क्या बोला है, देखो np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंटीजर और बोला है 5, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू 5 जाएगी, और वो इंक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब 5 के नीचे ही रहेगी सारी वैल्यू, 5 कभी टच नहीं करेगी, ठीक है, 5 कभी टच नहीं करेगी, सारी वैल्यूज करेगी 5 के नीचे रहेगी। दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू में देखा जाए तो 5 के नीचे वैल्यू आती है 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 4 तक और मिनिमम वैल्यू जाएगी हमारी 0 तक। हमारी वैल्यू कितनी, 0 तक जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, numpy डॉट ndra, ये क्या बोलता है, देखो numpy डॉट ndra क्या बोलता है, देखो create two dimensional array of different data types creating randomly generated numbers of any specific data type। तो यहाँ पे ये क्या करेगा गाइस कि किसी भी एक डेटा टाइप के कोई भी रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा। कैसे, nd डॉट एनडी आरे यूज करोगे, np डॉट एनडी आरे, एनडी आरे है, ध्यान से देखो एनडी आरे ये क्या करता है, किसी भी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के रैंडम नंबर से एक array जनरेट कर देगा। हमें सिर्फ मेंशन क्या करना होता है, शेप, कौन से शेप में चाहिए और कौन से डेटा टाइप में चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप हमारा बोला है np डॉट
8 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो इंटीजर 8 यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है हमारा इंटीजर 8। यहाँ पे देखो 8 मतलब क्या है, बिट्स है यहाँ पे। और जब हम बिट्स को बाइनरी के अंदर देखते हैं गाइज, तो यहाँ पे मुझे जब मैं इसका डेसिमल कन्वर्जन करता हूँ, 8 के बारे में गाइज इतना फोकस मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट फॉर लिसनिंग आप सुन लो कि 8 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बिट्स। एंड उन नंबर ऑफ बिट्स को जब मैं बाइनरी के थ्रू डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे इसकी मैक्सिमम रेंज मिलती है 127। यानी कि इसके अंदर वैल्यूज कहां तक जनरेट हो सकती है, अपने ध्यान से डेटा टाइप, अगर डेटा टाइप वाला हमारे पास टेबल था पीछे एक बार, अगर डेटा टाइप वाला टेबल हम देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी कि हमारे पास डेटा टाइप वाला हमारे पास टेबल नहीं, यहाँ पे नहीं है। डेटा टाइप वाला टेबल हमारे इस चैप्टर में नहीं है, मैं डेटा टाइप वाला टेबल दिखाऊंगा आपको। तो उसमें क्या है, वैल्यूज इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक होती है गाइस, 0 से लेके 127 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2,2, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स का क्या होगा, 2D एरे जनरेट होगा। और वैल्यूज देखो 0, 3, यहाँ पे और भी वैल्यूज जनरेट हो सकती थी। ठीक है, ये इसके ऊपर है, इसने रैंडमली जनरेट करके दिया है। सिमिलरली देखो बूलियन यहाँ पे दिया हुआ है डेटा टाइप, तो ट्रू फॉल्स के अंदर वैल्यूज आएगी, देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। शेप देखो क्या दिया हुआ है, 2,2। ठीक है, सिमिलरली शेप 2,2 दिया हुआ है, और देखो फ्लोटिंग दिया हुआ है 16 तक, यहाँ पे 16 तक यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोटिंग का। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम एक्सपोनेंशियल देखो जनरेटेड है, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज जनरेटेड है, देखो यहाँ पे ये भी एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, देखो ये सारी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है, डेटा टाइप दिया हुआ है फ्लोट 16। ठीक है, ध्यान से देख लो गाइस इस पेज को एक बार वापस से, किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे वापस पूछेगा। यहाँ पे देख लो वापस से, देखो 16 तक यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको, 16 तक कंप्लीट करो, जैसे ही 16 तक हो जाएगा मुझे पब्लिक चैट में मैसेज करो, रिवाइज कर लो। रावल और फ्लैटन के अंदर डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए सबको। रावल कॉपी क्रिएट करता है, फ्लैटन कॉपी क्रिएट नहीं करता है। यश प्राची हो गया क्या? चलो डन, नीचे देख लो, रैंडम वाले ये देख लो, रैंडम 16 तक हो गया था ना, ये लास्ट देख लो। ये बहुत बढ़िया चीज है।
हो जाए तो बताना। ओके, गुड। यश हो गया ना तुम्हारा पढ़ के? यश पढ़ के हुआ? ओके चलो, ठीक है। देन उसके बाद देखो हमारे पास क्या है कि ये टॉपिक हमारा क्या बोलता है कि कैसे जो एरेज हैं, हमारे जो एरेज हैं वो एक्चुअल में इंटरनली स्टोर कैसे होते हैं। तो इससे पहले गाइस एक बार हमने देखा था कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते थे तो क्या दो तरीके से हम स्टोर करते थे इसको। एक रो वाइज स्टोर करते थे और एक कॉलम वाइज स्टोर करते थे, राइट? इफ यू रिमेम्बर इट करेक्टली, हम क्या करते थे कि उस एरे को रो वाइज हम क्या करते थे, स्टोर करते थे या कॉलम वाइज स्टोर करते थे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने देखा था कि एरो को हम स्टोर कैसे करते हैं। ये वाला हमने देखा था, याद है? रो वाइज एंड कॉलम वाइज स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली क्या है कि डेटा है। ये देखो ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, पूरा का पूरा डेटा है। इसके अंदर भी देखो ये पूरा का पूरा डेटा है जिसको कॉलम वाइज एंड रो वाइज हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है गाइस कि ये लीनियरली स्टोर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लीनियरली स्टोर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज एक के बाद एक के बाद क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। यहाँ पे देखो एक के बाद एक के बाद एक सारी वैल्यूज एक ही लाइन के अंदर सब स्टोर हो रही है, मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता कैसे है कि अब जब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या है, पाइथन को जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करे उसके लिए उतना क्या है, अच्छा है। जितना जल्दी पाइथन रिस्पॉन्ड कर सके उतना फास्ट वो प्रोसेसिंग कर सकेगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था एरे इज मच फास्टर देन लिस्ट, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है तो क्या काम कैसे करता है, ये इतना फास्ट कैसे प्रोसेस करता है। तो होता क्या है, इंटरनली ये क्या करता है, आप ध्यान से देखोगे तो डेटा जो है देखो सबसे लास्ट में हो रहा है स्टोर, और देखो मेमोरी ब्लॉक्स में ऐसे स्टोर हो रहा है। मेमोरी ब्लॉक्स में कैसे स्टोर हो रहा है, लीनियरली स्टोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उससे पहले ये कुछ चीजें स्टोर करता है फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। होता क्या है, देखो ये क्या स्टोर करता है, एक इसका छोटा सा सबसे पहला पार्ट होता है हेडर। जब ये स्टोर करता है किसी भी एरे को तो इसका एक हेडर बनाता है, और उस हेडर के अंदर क्या स्टोर करता है, ये डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। इन आर केस यहाँ पे नीचे फिगर के अंदर आप देखोगे तो देखो फ्लोट 32 का क्या है, हमारा डेटा टाइप है। फ्लोट 32 टाइप का डेटा टाइप है, जिस जो सारे एलिमेंट्स रहेंगे हमारे फ्लोट 32 टाइप के डेटा टाइप हमारे पास रहेंगे इसके अंदर। देन आप देखो क्या देखते हो, डायमेंशनल काउंट। डायमेंशनल काउंट क्या बोलता है यहाँ पे गाइस कि कितने नंबर ऑफ एक्सेस हैं हमारे पास, कितने हमारे पास क्या है, एक्सेस हैं। आपको याद होगा सिंगल डायमेंशनल के लिए वन होगा, टू डायमेंशनल के लिए टू होगा, थ्री डायमेंशनल के लिए थ्री होगा, और उसको हम क्या एक्सेस बोलते हैं, कितने एक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे जैसे कि दो डिटेल्स है, लेकिन दो से ज्यादा भी डिटेल्स क्या करता है, ये स्टोर करता है। दो से ज्यादा भी ये क्या है, डिटेल्स स्टोर करता है। देखो फिर बाइट ऑर्डर, बाइट ऑर्डर ये स्टोर करता है कि भाई ये रो में स्टोर्ड है या फिर कॉलम मेजर फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। बाइट ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं कि वो रो मेजर फॉर्म मतलब क्या है, जो हमारा 2D मैट्रिक्स है उसके रो वाइज फॉर्म में क्या स्टोर हुआ है या फिर कॉलम फॉर्म में स्टोर हुआ है, इसको हम बाइट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म में तो ये डिटेल्स क्या है, सारी हेडर्स के अंदर जाती है। ये सारी डिटेल्स क्या जाती है, हेडर के अंदर जाती है, जो कि फर्स्ट ब्लॉक होता है किसी भी एरे स्टोरिंग का, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड एलिमेंट, देखो यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है, देखो डायमेंशन। डायमेंशन क्या बताता है, कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। बस बेसिक सी चीज है, डायमेंशन से ये पता चलता है भाई, क्योंकि हेडर से इतना पता चल गया है कि कितने एक्सेस हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है। जो फर्स्ट एक्सेस है हमारी उसकी वैल्यू 3 है, सेकेंड जो एक्सेस है उसके अंदर वैल्यू 3 है, मतलब कि मेरे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 रोज है 3 कॉलम्स है, ये मुझे कैसे पता चलता है, डायमेंशन से पता चलता है। देन आई हैव स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स देखो क्या बताता है गाइज, ये बताता है कि एक में क्या है, देखो स्ट्राइड्स बताता है कि एक एलिमेंट का कितना साइज है, और यहाँ पे ये 12 बताता है कि एक पूरे कॉलम का, सॉरी यहाँ पे हमारे पास रो मेजर के अंदर है यहाँ पे सिलेक्टेड, तो एक पूरी रो का कितना है, एक पूरी रो का कितना जा रहा है, रो या कॉलम जिसके अंदर भी आप देखना चाहते हो, एक रो या एक कॉलम जिसके अंदर भी हम स्टोर किया हुआ है हमने, उसको डायरेक्टली कैसे स्किप करना है। आई रिपीट इट अगेन, यहाँ पे स्ट्राइड्स के अंदर जो पहला वैल्यू है ना 12, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक पूरी रो का या एक पूरे कॉलम का साइज कितना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 ये रो नंबर 1 है, उसके बाद देखो 3 4 5 रो नंबर 2 है, और 6 7 8 रो नंबर 3 है। तो यहाँ पे देखो हर एलिमेंट का साइज देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 बाइट्स दिया हुआ है, और उनका कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो देखो तीनों का, ये अपने 3 एलिमेंट्स है मेरे फर्स्ट रो में, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे 12 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर पूरी रो या फिर कॉलम्स का साइज से। उससे क्या पता चलता है कि हम अगर मेरे को कोई एलिमेंट ढूंढना है जो कि क्या है थर्ड रो में है, तो डायरेक्टली बिकॉज मुझे पता है कि वो थर्ड रो में है, तो ऑटोमेटिकली मैं स्टार्टिंग के दो रोज, दो मतलब कितने हो गए यहाँ पे 12 इंटू 2 करूंगा तो 24 बाइट्स में डायरेक्टली स्किप करूंगा, एंड डायरेक्टली थर्ड रो में एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे एलिमेंट का साइज दिया हुआ है कि भाई एलिमेंट का साइज कितना है, यहाँ पे एलिमेंट का साइज दिखाया देखो 4 बाइट्स का साइज दिया हुआ है। तो जब मैं थर्ड रो में सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो पहले वो क्या करेगा, दो रोज को स्किप करेगा, मतलब कि क्या पहले 12 बाइट स्किप करेगा, उसके बाद 12 बाइट स्किप करेगा, उसके बाद देखेगा कि सेकेंड है, यानी कि फर्स्ट का जो एलिमेंट होगा उसका साइज कितना होगा 4 बाइट, तो पहले 12 फिर 12 उसके बाद 4 बाइट स्किप करेगा, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा हमारा थर्ड रो के अंदर सेकेंड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो के अंदर सेकंड कॉलम मिलेगा उसको। तो इस तरीके से क्या होता है कि एरे इतना फास्ट प्रोसेसिंग है बिकॉज उसके पास मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन उसके घुसते ही उसके हेडर डायमेंशन और स्ट्राइक्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे एरे का क्या होता है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाता है, उसका प्रोसेसिंग क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। गाइज आर वी क्लियर विद दिस, ये क्लियर है सबको। एक बार पूल्स आप देखो, लुक एट द पूल्स। राज पोज देखो, पोल। हेलो राज है, यश है ही नहीं क्लास में, यश राज। जस्ट अभी अभी शायद उनका नेट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पाइथन का व्यू कैसा है, ऐसा है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक्स किस तरीके से स्टोर हो रहे हैं, देखो रो वाइज मैनेजमेंट में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रहता है, इसका इंटरनल पूरा क्या रहता है, स्टोरिंग रहता है। देन अभी क्या आ जाते हैं, हम थोड़ा सा वर्किंग विथ एरेज पे आ जाते हैं। देखो क्या है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, थोड़ा सा क्या है, हम स्लाइसिंग आज चालू नहीं करेंगे, ये लास्ट का छोटा सा टॉपिक है, एक्सेस कैसे करते हैं हम लोग एलिमेंट्स को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल डी का सिंगल डायमेंशनल एरे है मेरे पास, जिसके अंदर एक रो है एंड 4 कॉलम्स है मेरे पास। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, 17 23 11 18 इंटीजर एलिमेंट्स है। इंडेक्सिंग आपको पता है रोज कॉलम्स की कैसे होती है, जीरोथ कॉलम 1 पे है कॉलम, सेकंड का यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे है कॉलम, थर्ड इंडेक्स पे कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे कॉलम है। तो जब मुझे एक्सेस करना है थर्ड मतलब मेरे को एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट किसी भी एरे का, तो देखो यहाँ पे मैं इंडेक्स को यूज करके एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे भी देखो 1 को इंडेक्स यूज कर लिया है मैंने, यहाँ पे 2 पे इंडेक्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, यहाँ पे देखो थर्ड इंडेक्स में मुझे वैल्यू मिल गई है 18। तो डायरेक्टली एक्सेस कैसे करना है, सिंगल रो वाले को, सिंगल डायमेंशनल को सीधा इंडेक्स वैल्यू डाल के मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले रो डालनी पड़ेगी और उसके बाद कॉलम डालना पड़ेगा। आप यहाँ से देखो 0 रो 0 कॉलम, तो 0 रो और 0 कॉलम पे देखो एलिमेंट क्या है, 17। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद एग्जांपल देखो, फर्स्ट रो सेकंड, यहाँ पे मेरे पास सॉरी फर्स्ट इंडेक्स वाला रो और सेकंड इंडेक्स वाला कॉलम, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड इंडेक्स वाला कॉलम देखो मेरे को क्या दे रहा है, 28 दे रहा है। जीरो रो एंड थर्ड कॉलम वाला देखो, जीरो वाला एंड यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे कॉलम वाला 18 दे रहा है। फर्स्ट रो एंड जीरोथ वाली, फर्स्ट रो एंड जीरोथ यहाँ पे क्या रहा है, 55। तो इस तरीके से हम 2D डायमेंशन को एक्सेस करते हैं। सिमिलरली देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1,3 दिया हुआ है, यानी कि 1 एंड 3 यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो -1 कैसे होता है गाइस, यहाँ पे -1 वाली रो, तो यहाँ पे हम लोग को पता है देखो 0 to 1 इस डायरेक्शन में जाता है और जब नेगेटिव में देखते हैं तो नीचे से ऊपर जाता है, और नीचे से ऊपर जाएगा मतलब सबसे लास्ट वाली रहेगी -1 और ये रहेगी -2, ये कितनी रहेगी, -2। सिमिलरली देखो यहाँ से यहाँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे हम तो ये क्या करेगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग के तरह क्या करेगा, शो करेगा, यानी कि ये -1 हो जाएगा, ये होगा -2, यहाँ पे होगा ये -3 एंड यहाँ पे सो ऑन। तो अगर जब मैं -1 एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ तो आप देखोगे -1 क्या है यहाँ पे, ये वाला है, और -1 यहाँ पे क्या है, ये है। तो एलिमेंट हमारा कौन सा है, 67 है हमारा एलिमेंट। यहाँ पे देख सकते हो कि -1 पे क्या है, 67 एलिमेंट है हमारा। ठीक है, यश वापस आया क्या? ओके, कुछ डाउट है किसी को? ओके, यश को क्लियर है। यश को डाउट है क्या? यश डाउट है? नो डाउट। राज डाउट है क्या तुमको? राज? ठीक है गाइज, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो आई थिंक हम लोग स्लाइसिंग हल्की सी चालू कर सकते हैं आज। ठीक है, नॉट अ बिग टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं इसी से ही हम लोग। देखो स्लाइसिंग देखो कैसे काम करती है गाइस, एरे स्लाइस। यहाँ पे स्लाइसिंग मतलब क्या, एक बहुत बड़े एरे को हम क्या कर रहे हैं, छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने काम के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सर नेट थोड़ा स्लो है। राज स्लो चल रहा है क्या नेट? अब बराबर है? कभी कभी होता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज हम हमारा पेस अभी थोड़ा स्लो है एंड इट्स ओके टू गो स्लो स्टार्टिंग में। एक बार हम टर्म से फेमिलियर हो जाएंगे तो वी कैन स्पीड अप। ठीक है, तो यहाँ पे एरे स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि स्लाइस मतलब आप डायरेक्टली पता कर सकते हो समथिंग जिसको हम कट कर रहे हैं। ठीक है, समथिंग जिसको हम कट कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई हमारे पास बहुत बड़ा एरे है एंड उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं फॉर आर प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, देखो कैसे कैसे हम स्लाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं 1D एरे को कैसे स्लाइस करते हैं। 1 डायमेंशनल एरे को स्लाइस करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हमारे पास देखो कोड, हमारे पास क्या है, देखो कोड हमको बोलता है ऐसे, हमारे पास बोलता है कि एरे का नेम लिखो और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालो। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज डालो स्टार्ट की, कि कहाँ से स्टार्ट करना है कटिंग करना, कहाँ पे स्टॉप करना है। जो वैल्यू गाइस ये स्टॉप वाली है, ये क्या करेगा कि स्टॉप -1 वाली वैल्यू लेगा। इसका मतलब ये कि लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको नहीं लेगा वो। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू वैल्यू है उसको नहीं लेगा वो। एंड स्टेप मतलब क्या है, उसका जो गैप है, मतलब कि कितने वैल्यूज को इसको स्किप करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्किप मतलब क्या है, नेक्स्ट वैल्यू, अगर स्टेप 1 होगा यानी कि नेक्स्ट
वैल्यूज की। अगर स्किप्टिव होगा यानी कि उसकी एक वैल्यू छोड़ के उसके बाद वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो गिवन आरे मेरे पास क्या है, देखो एक मेरे पास ए आर आरे है, ठीक है। उसके अंदर देखो वैल्यूज क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16। अगर मैं इसको बोलूंगा देखो स्लाइस एरे, देखो मैंने क्या किया है 3:7 का स्लाइसिंग किया है, यानी कि 3 पोजीशन से स्लाइस करना है। 7 - 1 यानी कि 6 पोजीशन तक मुझे स्लाइस करना है। और देखो स्टेप यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यानी कि स्टेप डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या हुआ देखो पोजीशन वाइज देखोगे तो देखो 0 1 2 और 3, यहाँ से इसको क्या करना है स्लाइस करना चालू करना है। एंड यहाँ पे क्या करेगा 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6th वैल्यू तक जाना है। देखो 7 तक की वैल्यू ये कंसिडर नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 3rd वैल्यू 4th वैल्यू 5th वैल्यू एंड 6th वैल्यू, देखो 4 वैल्यूज इसके अंडर आई है। स्टेप देखो 1 का है इसका स्टेप। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ए आर वाले के अंदर देखोगे तो इसने क्या किया है स्टार्ट की वैल्यू गायब कर दी है। तो स्टार्ट वैल्यू जब गायब हो जाती है ना तो ये कंसिडर करेगा स्टार्ट वैल्यू को 0 से, यानी कि स्टार्टिंग से इसको एरे को स्लाइस करना है। और मैक्सिमम वैल्यू उसने दी है 5 की, यानी कि 5 - 1 कितना हो गया 4, यानी कि 0 से लेके 4 तक की स्लाइसिंग करेगा। यहाँ हम अपने देखो उसमें देख लेते हैं एरे के अंदर 0 1 2 3, यानी कि 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हुआ क्या 5 - 1 4 तक जाना है। तो आप आउटपुट में देख सकते हो 2 4 6 8 10। हमारे देखो मेन एरे में भी 0 से लेके 4 तक यही वैल्यूज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाले में देखो स्टार्ट की वैल्यू दी है लेकिन स्टॉप की वैल्यू नहीं दी है। तो जब स्टार्ट की वैल्यू दी है तो स्टार्ट वाला लेगा, और स्टॉप की वैल्यू जब नहीं दी है तो एंड एलिमेंट तक को कंसिडर करेगा वो। तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू आप देखोगे तो 4 दी है। 4th इंडेक्सिंग पे आप ध्यान से देखोगे मेरे पास वैल्यू क्या है 10। तो 10 12 14 16 एंड तक सारी वैल्यूज को ये क्या करेगा स्लाइस करके रखेगा। और देखो स्लाइस करके इसने यहाँ पे बना दिया है, कट करके बना दिया है। इसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है मेरे को कि इसने क्या क्या हुआ प्राची, हेलो हेलो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? कुछ नहीं, ओके चलो। देखो उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टार्ट की इसने वैल्यू कुछ नहीं दी है, ठीक है। इसने स्टॉप की वैल्यू दी है। इसने क्या दी है स्टॉप की वैल्यू दी है। इसने बोला है -1 तक को क्या करना है कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है देखो हमको पता है जब स्टार्ट नहीं दिया है तो 0 ले लेगा, ठीक है। यानी कि 0 क्या है हमारा 2 से लेके -1 तक कंसिडर करेगा। अब -1 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, हमने अभी अभी देखा स्टॉप वाला क्या होता है इंक्लूडेड नहीं होता है। -1 हमारा कौन सा होता है गाइस, नेगेटिव इंडेक्सिंग से देखें तो ये 16 पे जो है हमारा -1 है। तो ये 16 को क्या करेगा इंक्लूड नहीं करेगा, और 2 से 14 तक की जो वैल्यूज रहेगी उसको क्या करेगा प्रिंट कर देगा। 2 से 14 तक की वैल्यूज को क्या करेगा ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेम है 0 से लेके क्या करेगा -2, देखो स्टार्ट का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। एंडिंग का दिया हुआ है -2, यानी कि -2 तक क्या करेगा ये कंसीडर नहीं करेगा। यानी कि 0 से लेके 0 पे 2 है, देन 2 4 6 8, ठीक है 10 12 14। 14 हमारा क्या है 6th वैल्यू है गाइस। और देखो यहाँ सॉरी 14 कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि उसका इंडेक्सिंग -2 है। तो यहाँ पे इसमें बोला है -2, और -2 इंक्लूसिव नहीं होगा, इसीलिए आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर 12 तक इसने सिर्फ वैल्यू कंसीडर करी है। देन ये देखो -3 सेम है, देखो सेम इसने क्या है 5 वैल्यूज को ही कंसीडर किया है 10 तक, क्योंकि -3 किसका इंडेक्स हो जाएगा 12 का, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली इसमें दिया हुआ है कि स्टार्ट कहाँ से करना है स्टॉप कहाँ पे करना है और कितने का गैप देना है। यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दी है 2 इंडेक्स पे हमारा क्या है 6, तो 6 से ये स्टार्ट कर दिया इसने। उसके बाद बोला 2 का गैप होना चाहिए, यानी कि 6 के बाद नेक्स्ट 2 के गैप पे क्या आ रहा है 10। उसके बाद देखो क्या हो रहा है 10 पे आया, यहाँ पे देखो 10 पे आया। उसके बाद देखो वापस क्या होगा, यहाँ पे 10 के बाद आना चाहिए 14। 14 इसने क्या किया प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखो ये लास्ट वैल्यू यहाँ पे रीच हो गई है क्योंकि 7th है गाइस। 7th पे मेरा क्या लाई करता है, यहाँ पे 16 मेरा लाई करता है, एंड मैंने देखा 14th मेरी लास्ट वैल्यू पहुंच चुकी है, इसीलिए इसने देखा यहाँ पे 6
10 एंड 14 का एक स्लाइस करके एरे बना दिया है। स्लाइस करके क्या किया है, एरे बना दिया है। इसको एक बार वापस से गाइस ध्यान से देख लो, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो एक बार, सिंगल डायमेंशनल स्लाइसिंग वाला है, काफ़ी इजी है, कुछ ऐसा है नहीं। नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखो कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, ठीक है। हो जाए तो राज और यश बताना, हो गया तो। हो जाए यश तो बताना।